तो दोस्तों नमस्कार। और टाइटल थंबनेल देखकर आप ये ना सोचिए कि हम कोई क्लिकबेट कर रहे हैं। ये खबर एकदम सच्ची है और पूरी तरह से इसमें जो सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। बस चीज़ ये है कि ये सनी देओल वो सनी देओल नहीं है जिनको देखने की आपको आदत है। विस्तार से बताने से पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे ये सनी देओल हैं। फिल्मों वाले नहीं, लेकिन इनके कारनामे अभिनेता सनी देओल से भी बड़े हैं। सनी के घर में सफाई के दौरान जहरीला सांप का रैत निकला था। उसको पकड़कर खेल रहे थे, तभी सांप ने डस लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर सनी सांप का सिर काट कर निकल गया। सांप को आप पकड़े थे तो सांप ने आपको काट दिया, उसके बाद आपने क्या किया? अच्छा, तो आपने भी उसको काट दिया, तो काट के निकल गए थे उसको? नहीं। सिर को निकल गए थे? खा दिए थे ना? गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है। मामला रायगढ़ जिले के ओंगना गांव का है। तो अमित, आप इन सनी देओल के बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये रायगढ़ निवासी हैं। धर्मजयगढ़ नाम का एक इलाका है रायगढ़ इलाके में, तो वहाँ के ये निवासी हैं। और बताया जाता है खबरों के मुताबिक कि इनके घर में बुधवार के दिन साफ़ सफाई का काम चल रहा था और उसी दौरान उनके घर से एक कॉमन क्रैत स्पीशीज़ का सांप निकलता है। और हमारे हीरो साहब घर के बाहर हैं अभी, और घर वाले जो है सांप को मारने का प्रयास करते हैं और सांप को मृत समझ के उसको दफना देते हैं। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है अक्षय। उसके बाद हमारे हीरो साहब घर पहुँचते हैं। मैं चाहूँगा आप हीरो का नाम लीजिए। हीरो का नाम आप बता ही चुके हैं। हीरो का नाम है सनी देओल राठिया, इनका पूरा नाम है। तो ये जब पहुँचते हैं घर, तो घर वालों से इनको खबर मिलती है कि भाई हमने एक सांप को मार के यहाँ दफना दिया है। तो हमारे सनी देओल, जिनको हैंडपंप उखाड़ने की आदत तो नहीं है इसीलिए वो सांप को उखाड़ने में लग जाते हैं। आई रियली अपोलोजाइज दोस्तों, लेकिन खबर देखने के बाद से हंसी रुक नहीं रही। बिल्कुल। तो वो खोदते हैं और खोद के उस सांप को, देखिए अक्षय कितनी ये खतरनाक बात है और कितनी हास्यास्पद बात भी है कि दफनाए गए सांप को ये खोद के निकालते हैं। और इनकी ख़राब किस्मत कहिए या जो भी सांप का बदला कहिए कि वो सांप जीवित निकला। और सनी देओल राठिया जी उससे जो है स्टंट दिखाने लगते हैं, अपने आप को फिल्मी हीरो समझने लगते हैं। और उस दौरान सांप उनको बाइट कर लेता है। और कॉमन क्रैत हम जानते ही हैं कि न्यूरोटॉक्सिक जहर उसमें होता है और बहुत डेंजरस जहर उसका होता है, बहुत फास्ट एक्टिंग जहर उसका होता है। अच्छा, यहाँ पे भी घटना समाप्त नहीं होती है। दर्शकों को लगा होगा कि सांप ने बाइट किया, घटना समाप्त, वो हॉस्पिटल गए होंगे, लेकिन नहीं, घटना यहाँ भी समाप्त नहीं होती। एक और ट्विस्ट बाकी है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि सनी देओल सांप के काटने से नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुमने मुझे काट कैसे लिया। तो सनी देओल अपने दांतों से उसका सिर काटते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल, उसके सिर को। ये आप सोचिए कि सनी देओल नाम रख दिया और इतना गुस्सा आ गया उनमें कि सांप के काटने पर नाराज हो गए और उसके बाद उसके सिर को अपने दांतों से काटकर निकल गए। बिल्कुल। गनीमत ये रही अमित के उसके कुछ मिनटों बाद ही उन्हें ज़बरदस्त उल्टियाँ शुरू हुई और उस उल्टी के दौरान जो सिर था वो बाहर आ गया, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। डॉक्टरों के मुताबिक अब वो खतरे से बाहर हैं दोस्तों। इस घटना से अमित आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या सबक लेना चाहिए? सबक तो बहुत क्लियर है अक्षय कि अव्वल तो अगर आपके घर पे कोई सांप निकलता है तो उसे मारने का प्रयास करे ही नहीं। अव्वल तो यही गलत है। दूसरा, अगर आपके घर वालों ने या अनजाने में किसी ने उसको मार के दफना दिया है या उसके साथ कुछ हो गया है, तो उसको दोबारा जाके निकालने का ये जो प्रयास है, ये समझ से बिल्कुल ही बाहर है। ये तो बिल्कुल पागलपन वाली हरकत है। और हमें नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग ऐसा काम करते होंगे, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो हमारी हाथ जोड़ के उनसे ये अपील है कि इस प्रकार की पागलपन की घटनाओं को अंजाम ना दें, आपकी जान पे बन सकती है। दोस्तों अक्षय, थोड़ा सा टेक्निकल बात भी मैं यहाँ पर आना चाह रहा था। जी, थोड़ा सा। हाँ, लोगों के मन में, आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मार के दफनाने के बाद आखिर कैसे सांप ने वापस से उसे काट लिया। दोस्तों, हर जीव की एक मसल मेमोरी होती है। सांपों में भी ये मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी मतलब वही होता है जिस तरीके से मतलब सांपों को आदत होती है बाइट करने की, काटने की,
तो मरने के कई घंटे बाद तक इनके जो मसल्स होते हैं उनमें ये याददाश्त रहती है कि उन्हें बाइट करना है, और जैसे ही कोई उन्हें पिक करता है या उस दौरान उठाता है तो वो बाइट कर देते हैं। हालांकि इस समय तक वेनम डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रह जाती, कम रहती है, इसलिए ही वो व्यक्ति जो है वो सुरक्षित बच निकले। और ये ज़रूरी नहीं है कि सांप उस समय पूर्णतः जीवित ही रहे, ऐसा हो सकता है कि सांप की मृत्यु हो चुकी हो, वो सिर्फ मसल मेमोरी का ही खेल लग रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज़ है यहाँ पे अक्षय की, हमने बात की थी कि अगर सांपों के जहर को कोई पी जाए तो क्या होता है। तो यहाँ जैसे उन्होंने सर को निगल लिया, तो हमने कई बार बताया है कि अगर आपके मुंह में या फिर पेट में या फिर जो मतलब खाना जो पहुँचने की जो लाइन है उसमें कहीं भी कोई कट हो और जहर अगर खून के संपर्क में आ जाए तो खतरा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सांप ने उनको बाइट किया उससे उनकी जान जा सकती थी, या जो उन्होंने सिर निगल लिया उससे? दोनों घटनाओं में अमित उनकी जान पर बन आती है। अगर उन्हें वापस से उल्टी नहीं होती और वो सिर बाहर नहीं निकलता तो उनके पेट का एसिड जो था वो एक्चुअल में उस सिर को गला देता। बिल्कुल। और जो वेनम था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके बॉडी में रिलीज होता और वो डाइजेस्टेबल अमाउंट नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों स्नेक बाइट, ये जो मसल मेमोरी वाली बात करिए, इस पर आने वाले ट्यूसडे को हम एक विस्तृत जानकारी भरा वीडियो बनाएंगे। जो हमारी आपके सवाल की सीरीज़ है उसका 5वां एपिसोड इस मंगलवार को आएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का नाम फिल्मी हीरोज़ के नाम पर ना रखें, और अगर रखते हैं तो कृपया उन्हें बताएं कि फिल्मी हीरो और रियल लाइफ लोगों में बड़ा फ़र्क होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।